नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर जारी देश भर की किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार पूरे भारत के किसानों को खेती कानून के फायदे बताने में जुटी है। इसके लिए भाजपा द्वारा देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर दी गई है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी जिला ग्रामीण इकाई डबरा द्वारा प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें विशेष रूप से भाजपा जिला ग्वालियर ग्रामीण अध्यक्ष कौशल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं कृषि कानूनों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां किसान कानूनों पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों विधेयक किसानों की प्रगति के लिए हैं। इस मौके पर पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष विपिन आनंद, भाजपा युवा नेता दिनेश शिवहरे, मीडिया प्रभारी मुकेश पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे। एमएसपी से नीचे अगर कोई व्यापारी कुछ भी चीज खरीदी करे तो उसके खिलाफ एफआईआर, इस पर सरकार अमल क्यों नहीं कर रही। और दूसरी बात, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आ चुकी है, हालांकि कई वर्षों से आई है, वो कांग्रेस शासनकाल के दौरान आ गई है, तो उस पर आगे फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं आपके सवाल का जवाब भी आपके उसमें आ गया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने को क्या ये तैयार नहीं थे? इन्होंने भी प्रयास किए, लेकिन इनमें इच्छा शक्ति का अभाव था, इनमें वो सब चीजों का अभाव था, इसलिए स्वामीनाथन आयोग के लिए इनने भी सिफारिश की 10 साल। स्वामीनाथन आयोग यदि गलत कोई सिफारिश है, उस आयोग ने जो सिफारिशें की किसानों के स्तर को उठाने के लिए, यदि उसमें गलत थी तो फिर आपने सिफारिश कैसे कर दी? उस दिन वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सही थी, आज आयोग की रिपोर्ट गलत हो गई। तो सिर्फ ये इसी तरह की विसंगति है कि हम कर देते तो कोई बात नहीं, तो आपको रोका किसने? आपको करना था किसानों के हित में तो काम, अब कोई दल करे। अभी मंडियों से सरकार को बहुत अच्छी आय थी, अब ये व्यापारी अपनी अपनी मंडी लगाएंगे तो सरकार को क्या लाभ होगा इससे? सरकार किसानों से लाभ के लिए काम नहीं करती। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, किसानों पर टैक्स नहीं लगता है, वो भी बहुत बड़ी आय होती है, वो इनकम टैक्स किसान पर लगा देते थे। किसान को वो इस पर्दी में रखते हैं, किसान को प्रोत्साहन पैकेज देते हैं कि आप आइए, आप वेयर हाउसिंग का काम करिए, आप कोल्ड स्टोरेज का काम कीजिए, तो इस आय से वो सरकार को कोई वो नहीं है। मंडी में तो टैक्स लगता है ना? नहीं, वो मंडी में लगता है ना, लेकिन वो किसान का बचेगा, किसान का फायदा होगा, सरकार उस घाटे को कहीं और से पूरा करेगी। अभी जो टैक्स लगता है वो भी तो आज जो भाव पे किसान से खरीद की जाती है उस पर टैक्स भी जोड़ा जाता है। सारी चीजें जोड़ने के बाद, अंबानी जोड़ने के बाद, तुलाई जोड़ने के बाद, रख रखाव जोड़ने के बाद ही तो उसको वो निकालता है कि मैंने अमुक चीज इतने रुपए में खरीदी, इसका रख रखाव इतना। तो धन्यवाद साहब, धन्यवाद। जिस दिन सरकार ने किसानों को वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया, मैंने आपको आज आमंत्रण दिया, आप आए, मेरे आमंत्रण के बाद आप नहीं आते, तो ये किसकी गलती थी? किसानों ने अपने बिंदु रखे थे, उसमें ये बिंदु था जो भी पूछा कि हमको कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता है या नहीं, तो इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। पहली बात तो ये है कि किसान वार्ता के लिए नहीं आए, तो उन्होंने पूछा किस माध्यम से? या तो आपने स्वीकार करोगे वार्ता के लिए आए? नहीं, उन्होंने तो बिंदु दिए ना आपने कि हमारे ये बिंदुओं का मांग। बिंदु आपने फैक्स से अपने ईमेल कर दिया या आपने पत्र भाग भेज दिया। मैंने जब आपको ये काम मैं भी कर सकता था कि एक टाइप करा था, वो आपके घर घर भेज देता, तो क्या हमारी इतनी सौहार्दपूर्ण बात हो पाती? नहीं, उसमें ये नहीं, मेरी बात जाओ, क्या हम ऐसे बात कर पाते? पत्र भेजना और बात वार्तालाप करना, वार्ता के लिए आना, दोनों में बहुत अंतर है। तो इसलिए मेरा तो आग्रह है कि जो किसान बॉर्डरों पे हैं उनको सरकार से वार्ता करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। जैसे आपने बताया कि सक्षम न्यायालय शब्द नहीं था, तो वार्ता के द्वारा माने जो चीज गलत है वो कहते हैं पहले आप बिल रद्द करो। अरे भाई, पूरे बिल क्या विसंगति भरा है, या पूरा बिल तो गलत नहीं है ना, कोई बिंदु गलत हो सकता है तो हम सुधार कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।